आज हम जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है इंडियन एयरलाइन की प्रथम महिला पायलट कौन थी? प्रथम महिला पायलट थी दुर्गा बनर्जी। नेक्स्ट देखेंगे भारत के कुछ महत्वपूर्ण महिलाएं। सरोजिनी नायडू जी के बारे में जानेंगे। सरोजिनी नायडू जी किसी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। सरोजिनी नायडू। किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी जी थी। न्यायमूर्ति लीला सेठ किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डैश मुंबई की प्रथम प्रखनली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था, वो थी हर्षा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी प्रखनली शिशु का जन्म 3 अक्टूबर 1978 को दुर्गा नामक बच्ची के घर हुआ था। और देखेंगे उनका वास्तविक नाम कनुप्रिया अग्रवाल था। और देखेंगे IVF तकनीक से जन्म लेने वाले विश्व में पहले बच्चे का नाम लुई जे ब्राउन था। तो क्या नाम था उनका जो विश्व में पहली बार जन्म लिए थे? लुई जे ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम कुछ देखेंगे कुछ देश और उनके राष्ट्रीय पक्षी के नाम देखेंगे। चीन का राष्ट्रीय पक्षी है लाल मुकुट वाले क्रेन। अफगानिस्तान देश की राष्ट्रीय पक्षी है गोल्डन ईगल। पाकिस्तान की है चुकर तीतर। म्यांमार की है सेल्टी मयूर तीतर। नेपाल की है हिमालयन मोनल। बांग्लादेश की है पेगपाइप रोबिन। श्रीलंका की है जंगल फाउंड। भूटान की है रेवेने। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट भारत के देश हैं जो पड़ोसी देश हैं भारत के और उनके राष्ट्रीय पक्षी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पद्मावत के लेखक कौन थे? तो पद्मावत के लेखक थे मलिक मोहम्मद जायसी। यहाँ ऑप्शन में जायसी है तो जायसी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगम करने की इजाज़त दी है, वो SBI बैंक है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसी महलों का सर कहा जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। और नेक्स्ट कीवी पक्षी कहाँ पाई जाती है? तो कीवी पक्षी नॉर्वे में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस वर्ष तक राष्ट्रपति थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो ये 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बने। प्रसाद ने लगभग 12 वर्ष की सबसे लंबी अवधि के लिए पद संभाला। नेक्स्ट देखेंगे भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में क्या भाषा के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है भाषाओं के भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। प्रारंभ में इसमें 14 भाषा थी और वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं। इसलिए 1992 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बोरो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। यानी 2003 में 92 संविधान संशोधन से 4 भाषा जोड़ी गई जिसमें बोरो, डोगरी, मैथिली और संथाली थी। ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है भारत संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किन देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड देश से लिया गया है।
हम आगे देखेंगे, जैसे हम संविधान के स्रोत से देखेंगे, जो किस देश से क्या क्या लिया गया है। उसके स्रोत हैं, जापान से क्या लिया गया है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। सोवियत संघ यानी अब रूस से क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय के आदर्श। जर्मनी से लिया गया है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। फ्रांस से लिया गया है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। आगे देखेंगे, देखेंगे अमेरिका से क्या लिया गया है। अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है, जो किस में है, जो आर्टिकल 61 में है महाभियोग। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, न्यायपालिका के स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद। तो ये सभी जो हैं अमेरिका से लिया गया है। और देखेंगे कनाडा से क्या लिया गया है, केंद्रीय द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों की निहित होना। ये सब कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट ये है, जयप्रकाश नारायण 1950 में सरकार की सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किए थे। सर्वोदय योजना गांधीवादी योजना और विनोबा भावे के सर्वोच्च विचार से प्रेरित थे। इन योजना में कृषि और लघु उद्योग और कुटीर उद्योग पर जोर दिया गया, साथ में ही आत्मनिर्भरता और विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकीकरण पर कम निर्भरता पर जोर दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे, पढ़ेंगे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली का स्रोत आयरलैंड से लिया गया है। हालांकि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। 2 ईयर 11 मंथ और 18 डे। तो देखेंगे इसे बनने में 2 ईयर 11 मंथ और 18 डे लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, CO2 गैस पर लगाने वाला, CO2 गैस पर टैक्स लगाने वाला यह पहला देश बन गया था, स्वीडन बन गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो किसने 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किए थे। तो ये देखिए इसका आंसर है विनोबा भावे जी। हम फिर से एक बार चेक कर लेंगे, ये जयप्रकाश नारायण ने 1950 में सरकार को सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसने सरकार ने 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की है, वह थी जयप्रकाश नारायण। गांधीवादी योजना 1944 में श्रीमान नारायण अग्रवाल द्वारा तैयार किया गया था। बॉम्बे प्लान जो 1944 से 45 में JRD टाटा, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और JD बिरला द्वारा तैयार किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है कि बॉम्बे प्लान कब लाया गया था, 1944 से 45 में लाया गया था। जन योजना 1945 में MN राय द्वारा तैयार की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, एक संविधान में अनुसूचियों में जो प्रावधान है उनके बारे में देखेंगे। पहली अनुसूची में है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा उनके क्षेत्र की सूची। दूसरी में है भत्ते, विशेषाधिकारों, उपलब्धियों से संबंध में प्रावधान। तीसरी में है शपथ का या प्रतिज्ञान। चौथी में है राज्यसभा के सीटों के आवंटन के संबंध में प्रावधान।
5वीं में है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रावधान और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान। नेक्स्ट देखेंगे 6ठी ज्योति में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र में प्रस्तावना के बारे में प्रावधान। 7वीं में है संघ सूची, राष्ट्र सूची और संवर्ती सूची में के बारे में। 8वीं में है मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची, जो फिलहाल में 22 भाषा है इसमें है। 9वीं में है कुछ अनियमों और विनियमों के वैधता संबंधी प्रावधान। 10वीं में है दल बदल पर आधारित निर्भरता के संबंध में प्रावधान। 11वीं में है पंचायती राज की शक्ति, अधिकार और उत्तराधित्व। 12वीं में है नगर पालिका की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।